क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। प्रिंसिपल है हमारी 62,500 फॉर 2 years 6 month एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो समझो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। कहा गया है कि मतलब इसमें बताना है हम लोगों को कंपाउंड यानी कि सीआई, कंपाउंडेड एनुअली की सीआई, एक साल की हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज बताना है। और प्रिंसिपल हमारी इतनी दी गई पर हमारा जो टाइम है वो दिया गया था कितना 2.5 साल यानी कि 2 साल और आधा मंथ और। तो इसमें आप थोड़े से देखें ध्यान से, इसका फॉर्मूला अलग होता है और एक ट्रिक से भी है वो भी बताऊंगा मैं। और 12% पर रेट हम लोगों को 12% दी गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले यानी कि प्रिंसिपल कितनी दी गई 62,500, ये है सर, हाँ यही है। और रेट हम लोगों को 12% दिया गया है, रेट भी लिख लिया 12%। और टाइम में हम लोगों को दिया है 2 year 6 month। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यानी कि 2 साल, 2 इतना आ जाएगा और आधी साल है तो आधी यानी कि ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ये हमारी ईयर हो जाएगी ये, क्योंकि हम लोगों ने ये फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। 2 साल और आधी और साल यानी कि 2.5 साल। अब इसका फॉर्मूला पहले तो हम लोग अमाउंट ही निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है, क्योंकि पहले हम लोग अमाउंट निकालते हैं तब उसके बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकलती है। तो पहले तो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उसी को लिख लेंगे, पी रेट अपॉन में 100। एक ये फॉर्मूला से फिर आगे इसके एक और फॉर्मूला लगता है जो लगेगा 1 के बाद प्लस, 1 के बाद प्लस, अब प्लस यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर रेट होता था पर यहाँ पर एन होगा, एन इंटू मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। ये और एक फॉर्मूला है, ये जब आधी साल हो, कोई वैसी साल हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये यहाँ पर रखेंगे और रेट को यहाँ पर रखेंगे, ये एक फॉर्मूला और होता है। और अगर आपको ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है तो पहले आप लोग ये निकाल लो पूरी ईयर का, फिर हाफ ईयरली का भी निकाल सकते हो। हाफ ईयरली में क्या होता है कि यानी कि रेट भी आधी हो जाती है और 1/2 और साल भी आधी हो जाती है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो, वो भी एक ट्रिक है, बट हम लोग इसी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला ईजी है, तो ये फॉर्मूला मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देख लीजिएगा फॉर्मूला आप। तो आप समझो अमाउंट पी कितनी है हमारी 62,500 1, रेट हमारी कितनी है 12% अपॉन में 100, और यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस एन ये वाली लिखेंगे हम लोग आधी साल वाली, 1/2 रेट कितनी है 12 लिख ली, रेट हम उन लोगों ने 12 लिख लिया। अब क्लियर दिख रहा है, हाँ नीचे 100, ये और ये इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 से ये कट जाएगा सीधा डायरेक्ट 6 बार, 2 6 जा 12, ये कट गया। अब देखो 62,500 ये कट गया था हमारा 6 से। अब देखते हम लोग ये काट देते हैं, 12 से है 2 6 जा 12 50, 2 3 जा 6 25, इसका एलसीएम लेंगे 1 25 और प्लस 3 28 लिख लेंगे हम लोग। और हाँ एक सॉरी गलती हो गई है, एन यहाँ पर भी एन लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने एन 2 साल का तो निकाला ही नहीं, ये भी 1 साल का है, तो यहाँ पर एन यानी कि 2 बार ऐसा करेंगे हम लोग। 28 ये अभी याद रख लेना है, यहाँ पर 2 एन। अब देखो कैसे 25 प्लस एलसीएम निकाल लिया हम लोगों ने 25 यहाँ पर भी 25 हो जाएगा प्लस 3 28, तो 28 25। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा हमारा 2 3 जा 6 50 से कट जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे 50 और 53 अपॉन में 50। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा घुसपिसा गया है, मतलब थोड़ा बिगड़ गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 28 25 और 53 50। तो अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। सॉल्व कैसे करते हैं,
मैं आपको बताता हूँ, पहले तो देखो क्या करते हैं। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 100 बार कट जाएगा। और 50 यानी कि 2 बार कट गया। अब हम लोगों को इसका मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगी 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 53 और एक ये 2, तो इसका हम लोगों को पता चल जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग, सिंपल ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताया था। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 2 का स्क्वायर होता है 4, और इसका भी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर निकाल लें तो इसका भी 8 2 ज़ा 60, 62 ज़ा 32, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख दे 32, 4 8 और 47, 784 28 का स्क्वायर आ गया। और अब इससे मल्टीप्लाई हम लोग 53 से और कर देते हैं, मल्टीप्लाई 53। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें तगड़ी होती है, तो बस इसका ही ध्यान रखना, आप क्विट मत कर देना कैलकुलेशन देख के आपने क्वेश्चन ही क्विट कर दिया। 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 24 एक 25, 3 7 जा 21, 21 21 और 2 23, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 40 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 7 जा 35, 35 35 और 4 39, 2 5 5 11 3 1 4 4 1 5 5 2 4 1 5 5 2। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग 2 से और कर देते हैं, यहाँ पर साइड में कर देते हैं 4 1 5 5 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 10 10 10 11, 2 1 जा 2 2 2 2 3 2 4 जा 8 8 3 1 0 4। ये हमारी निकल के आई है अमाउंट, ये हमारी अमाउंट है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सीआई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हम लोग निकालेंगे, अमाउंट हमारी कितनी है 83104 और प्रिंसिपल 62500, तो सीआई हम लोग यहीं निकाल लेते हैं। 4 का 4 ही आ जाएगा, 0 0 और 6 7 8 9 10 11 6, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर 3 है, नहीं यहाँ पर 2 2 0 8 और 6 2 20604 20604। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।